बहुत रईस लोग होते, पैसा वाले, तो उनके पास घोड़ा गाड़ी होती थी और वो लोग उसमें सवारी करते थे। बैलगाड़ी तो हमारे देश में देखी जाती है। हालेलुया। उस देश में बैलगाड़ी नहीं थी मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने अपने पास जो था उसे बेचकर उस राजा को देने के लिए, उस राजा के लिए एक उत्तम चीजों को तैयार किया। और जब वो तैयार हो गया तब उन्होंने देखा कि अब हमें उस राजा को खोजना चाहिए। हालेलुया। राजा तो पैदा हो चुका है, लेकिन जिस देश में उन्होंने स्टार को देखा, उस स्टार पर, उसी तारे के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया, उस समय उन्होंने एक राजा के लिए एक नजराना, एक उत्तम भेंट उन्होंने तैयार करना शुरू किया। जब वो भेंट तैयार हो गई तब वो चलने लगे और उस स्टार के पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो यरूशलेम पहुंचे तब उन्होंने राजा को बताया कि एक राजा इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। वो कहां है? पढ़े उस आयत को। तब जो हेरोदस ने ज्योतियों को चुपके से, नहीं, दूसरी आयत को पढ़े। यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? आमेन, हालेलुया। ज्योतिषों ने आके उन स्टार को देखने वालों ने राजा के पास यरूशलेम में आकर कहा कि वो राजा कहां है? कहां है वो राजा? हालेलुया, जिसका जन्म हुआ है। यहां तक हेरोद को पता नहीं था कि एक राजा इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। एक ऐसा राजा जो सारे मानव जात का राजा है, एक ऐसा राजा जो सारी सृष्टि का राजा है, एक ऐसा राजा जो सारे मानव जात को पापों से छुड़ाएगा और प्रेम से अपनी प्रजा को अपने वश में करेगा। हालेलुया। ये हेरोद को पता नहीं था और किसी मनुष्य को, किसी व्यक्तियों को नहीं पता था, लेकिन जब ज्योतिषों ने आकर उस हेरोद को बताया वो राजा कहां है जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, और शास्त्र के अंदर हमने देखा है कि वो यहूदिया के किसी गांव के अंदर पैदा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह ने कहा कि तू सभी राज्यों से छोटा नहीं है। हे बेथलेहम सुन, तुझ में से एक उद्धार करता पैदा होने वाला है। हालेलुया। ये शास्त्र वचन पूरा होने के लिए बुद्धिमानों ने, उन शास्त्रियों ने, माने उस ज्ञानी लोगों ने, उस खोजने वालों ने उस शास्त्र में देखा था कि वो तो किसी एक यहूदिया देश के अंदर पैदा होने वाला है। इसलिए यहूदिया देश के पाटनगर में या राजधानी में वो आए और राजा को पूछने लगे वो राजा कहां पैदा हुआ है। हालेलुया, वो राजा कहां है? राजा ने कहा राजा, और वो मेरे देश में, मेरे राज्य में पैदा हुआ और मुझे नहीं पता है। हालेलुया। तब राजा ने क्या किया? जल्दी से पढ़िए 4 आयत को। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। ये डर गया और उसने तुरंत शास्त्रियों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया। मुझे लगता है कि वो ज्योतिषों को, उनको कहा भाई तुम बहुत दूर देश से आए हो, थक गए होंगे, तुम्हारे लिए अच्छा खाने का प्रबंध करता हूं, थोड़े दिन आराम कीजिए, फिर बाद में उस राजा की खोज कीजिए, तब तक आप थोड़ा दिन रुक जाइए। हालेलुया। तुरंत उन्हें बड़े बड़े ज्ञानी, याजक और विद्वान पुरुषों को बुलाया जो परमेश्वर के वचन को जानते थे। उन सबको बुलाया और कहा यहां आ जाओ और उस ढूंढो कि वो राजा किस जगह में पैदा होने वाला है, उस राजा को मुझे देखना है। हालेलुया। तब उन याजकों ने, उन पुरोहितों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धिमान लोगों ने शास्त्र को देखा तो भविष्यवाणी करने वाले यशायाह की पुस्तक से और हजकेल की किताब से और यिर्मयाह की किताब से यह पाया गया कि यहूदा के बेथलेहम गांव के अंदर यीशु का जन्म होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तुझ में से एक अधिपति उत्पन्न होगा, तो सब सुबहों में, सब राष्ट्रों में छोटा नहीं है। हे यहूदिया देश सुन, तेरे अंदर से एक ऐसा राजा पैदा होने वाला है। वो भविष्यवाणी जब हेरोद ने सुनी तभी भी वो सोच में पड़ गया कि वो कहां होगा। हालेलुया। जिस दिन
ये बात ज्योतिषों ने बताई, वो समय तक तो 2 साल होने पर थे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन राजा को यह बात बताया गया कि एक राजा पैदा हुआ है, हमने इस तार को देखा है और हम उससे ढूंढते ढूंढते यहां तक आए हैं, वो राजा कहां है, उसी दिन तक तो 2 साल होने वाले थे। कितने साल? इसका मतलब ज्योतिष ने उस स्टार को देखा, तब से वो लोग उसके पीछे चल रहे थे, अपनी धन संपत्ति को बेचकर उस राजा का नजराना तैयार कर रहे थे। और वो 2 साल से, मानी डेढ़ साल से वो चलते चलते यरूशलेम में आए। हालेलुया। क्या किसी को इस बात का शक है? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की स्पष्टता करता है। और जल्दी से लूका रचित सुसमाचार में जाएं।